वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। क्या कह रहे हो तुम? कौन सी मंगनी, कौन सी शादी? आपने सही सुना, मैं गुल से शादी करने वाला हूं। और दादीजान, ये शादी कारवे खानदान के शायान शान होगी। तुम्हारी अक्ल घुटनों में चली गई है क्या? ऐसा काम करने का तुमने सोचा भी कैसे? कहां से आई तुम्हारे दिमाग में ये बात? किससे इजाजत ली तुमने? किससे पूछा? किससे मशवरा लिया? बताओ मुझे तो। इजाजत ले चुका हूं मैं, अपने दिल से पूछा है मैंने, यहां से मिली है इजाजत। अगर आप चाहती हैं आपका पोता हमेशा खुश रहे, तो आप सब लोगों को मेरी खुशी के लिए यह रिश्ता कबूल करना होगा। यह मेरी दरखास्त है आप सबसे। हर किसी को अपनी जगह और हैसियत मालूम होनी चाहिए। कहा था ना मैंने तुमसे। क्या तुम दोनों हैसियत में एक दूसरे के बराबर हो? कैसे सोच लिया तुमने ये सब कुछ? बात सुने मेरी, हम कौन हैं क्या हैं ये अहमियत नहीं रखता। हम दोनों मोहब्बत करते हैं और यही सबसे अहम है। ये तुम्हारा बचपना है बेटा, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बन गई है। लेकिन मेरे होते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या इस घर की नौकरानी अब काराबे बनेगी? अल्लाह माफ करे। ये कैसे मुमकिन है कि एक काराबे खानदान का चश्मो चराग अपनी नौकरानी से शादी करे? दुनिया खत्म हो जाए लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। सोचना भी मत। तुमने मुझसे हकीकत क्यों छुपाई? ये यिल्दरे नामी आदमी खतरनाक है, तो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? बोलो, जवाब दो। कोई दलील नहीं है। भाई, मेरी गलती है। ये तो आपको बताने वाली थी, मैंने इन्हें रोका। मैंने कहा था कि आपको ना बताएं। तुमसे बाद में बात करूंगा जहान, अकेला छोड़ दो हमें। वो तो बच्चा है, गर्म खून है उसका, उसने आगे पीछे का नहीं सोचा। कम से कम तुम्हें इतने खतरनाक मामले में मुझे बताना चाहिए था। मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि पूरे खानदान के सामने इस किस्म की बात करूंगी तो ठीक नहीं रहेगा। जिहान के लिए सोचा। ठीक है, जा सकती हो तुम।
सोचा कि पूरे खानदान के सामने इस किस्म की बात करूंगी तो ठीक नहीं रहेगा। अरे देखो, इस वेबसाइट पर भी बहुत सारे टिकट्स हैं। क्या ये सस्ता है? ये तो नहीं मालूम, चलो देखते हैं। इंशाल्लाह मेरे पास इतने तो पैसे होंगे। इंशाल्लाह यामूर। हाँ, ये खुल गया। या अल्लाह, क्या हुआ? यहाँ पर टिकट्स तो बहुत महंगे हैं भाई। हाँ। अफसोस हुआ मुझे यामूर, तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो टिकट्स के लिए काफी नहीं होंगे। इसका मतलब कि हमें और पैसे जमा करने होंगे। ठीक है, तो फिर मैं अपनी टिकट की रकम जमा करने के लिए और कोशिश करती हूँ। अली, ये सब हम कब तक करते रहेंगे? ये बच्ची उस माँ के पास जाना चाहती है जिसको उसकी फिक्र ही नहीं, और भाभी भी इस वजह से अपसेट हो रही है। हर चीज ठीक हो जाएगी ज़मरूद, परेशान मत हो, भरोसा रखो। उम्मीद करती हूँ कि तुमने जैसा कहा सब वैसा ही हो। ये ले आयशा आपा, ये बुखार के लिए है और ये खून को पतला करने के लिए। सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट दोनों दवाएं लेनी है। अगर आप बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी आप। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। अल्लाह तुमसे राजी हो मेरी प्यारी बेटी। हमने तुम्हें जहमत दी। ये क्या बात हुई आयशा आपा? मैं हमेशा मदद करने के लिए तैयार हूँ, बस आप लोग ठीक रहें। आप हैं तो सब अच्छा ही दिलाना आपा। आप लोग भी अच्छे हैं। भाई मैं बैठो। समझता हूं तुम क्या करना चाहते हो। तुमने ये मामला अकेले हल करने की कोशिश की, अपने दोस्त की मदद करना चाहते थे और उसके साथ रहना चाहते थे। काश कि तुम मुझे खबर देते। भाई मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, मैंने सोचा कि खुद ही हल कर लूंगा। तुम वाकई कर सकते हो, लेकिन इत्तेहाद में ताकत है। अगर एक दरख्त फल देता है तो सभी फल देते हैं। मसलन मैं एक बड़े कबीले को तुम्हारी मदद से चला रहा हूं। मजाक कर रहे हैं भाई? क्या बारान आगा को मेरी मदद की जरूरत है? है। अगर तुम ना होते तो मैं टूट जाता। इतनी मुश्किलात के बावजूद अगर मैं इस तरह खड़ा हूं तो तुम्हारी वजह से। इस जिंदगी में डटे रहने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हारी मुश्किलात में साथ हूं और तुम्हारी खुशियों में खुश हूं, क्योंकि हम भी दरख्तों की तरह हैं। जो कुछ एक के साथ होता है वो सबके साथ होता है। मुश्किल वक्त में अगर हम सब एक ही एहसास में हों, हम हर चीज के सामने ज्यादा मजबूत रहते हैं। माफ कर दे भाई, मैंने ये सब नहीं सोचा था। अब मजीद मोहतात रहना, क्योंकि तुम लोग मेरे लिए बहुत कीमती हो। तो अब लापरवाही बिल्कुल नहीं।
ठीक है भाई, फिक्र मत करें, हम ज्यादा मोहतात रहेंगे, मैं भी और दिलान भी। शुक्रिया अंकल। बहुत शुक्रिया बेटा। शुक्रिया आंटी। मुझे भी दो बेटी। शुक्रिया अंकल। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी बच्ची है। ये लो बेटा, ये तुम्हारा इनाम है। शुक्रिया आपका। खुश रहो बेटा। शुक्रिया। मेरी प्यारी सी जान अपनी माँ के पास जाने के लिए पैसे जमा कर रही है, लेकिन इसकी माँ तो इससे मिलना भी नहीं चाहती। उसे थोड़ा तरीके से समझाना चाहिए जवेरिया। नहीं जयवदत्त, अभी हम इसे नहीं बता सकते। देखो इसको कितनी खुश है ये, और कम से कम इसको उम्मीद तो है ना, हमें इसको इससे महरूम नहीं करना चाहिए। बैठो सना। हाँ तो अब बताओ मुझे, ये यिल्दिरे का क्या मसला है? वो मुझ पर और मेरी अम्मी पर तशद्दुद करता था भाई। वो हमें तकलीफ देता था। एक दिन हम भागने में कामयाब हो गए थे, लेकिन फिर उसने हमें दोबारा ढूंढ लिया और हमें फिर से तंग करना शुरू कर दिया। और इस बार मुझे चोरी करने पर मजबूर कर दिया उसने। उसने कहा कि आपकी दुकान लूटूं। जब मैंने इनकार किया तो वो फिर से पागल हो गया। मैंने उसे जख्मी कर दिया। फिर मैं अम्मी के साथ वहां से भाग गई थी भाई। जिहान हमारी मदद करने के लिए यहाँ ले आया। अब तुम परेशान ना हो, डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, आज के बाद से तुम और तुम्हारी अम्मी हमारी हिफाजत में होंगे, इसीलिए बिल्कुल फिक्र मत करो। हेलो कौन, क्या तुम समर हाउस में 2 गार्ड्स भेज सकते हो फौरन? हाँ बिल्कुल। तुम्हारे दिल में बारान साहब हैं बेटी। तुम उनसे मोहब्बत करती हो बेटी। क्या ये मोहब्बत है? नहीं, मैं सिर्फ इसके बाज़मीर और मुहाफिज होने की इज्जत करती हूँ, बस इतना ही। ये मोहब्बत नहीं, ये एहतराम है जो मैं महसूस करती हूँ, कुछ और नहीं हो सकता। हेलो, क्या मेरा मैसेज पढ़ा तुमने? हाँ पढ़ लिया, लेकिन इगवा कैसे करना है? एक शूले नाम की लड़की है। काम हो जाएगा, लेकिन पैसों का बताओ तुम। पैसा बहुत मिलेगा। उसे अगवा करके काराबी खानदान से तावान मांगेंगे, वो उनके बहुत करीब है। काराबी खानदान? वो मशहूर मार्दियन खानदान के बारे में बात कर रहे हो? हाँ वही। आखिरकार हमें बड़ा शिकार मिल ही गया। क्या तुम पागल हो गए हो? उनसे मत उलझो, वो लोग आम लोग नहीं है, समझे? दूर रहो तो बेहतर है। एक बार मैं भी फंस गया था, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई। तो मशवरा यही है कि दूर रहो। ये बात कहकर तो इसने मुझे भी उलझन में डाल दिया।
क्या इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए मुझे? देखिए अम्मी, मैंने आपके लिए सूप बनाया है। इसमें मैंने डाला है ऑरिगेनो। शुक्रिया मेरी बच्ची। अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है अम्मी। अब हम कराबे खानदान की हिफाजत में हैं। शुक्र है खुदा का, अल्लाह जिहान को हमेशा खुश रखे। अगर वो ना होता तो हम उस आदमी से बच नहीं पाते। वो हमारे लिए फरिश्ता बन के आया है। कैसी हैं आप आयशा आपा? ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। बुखार भी कम हो गया है? ऐसा ही है, दवाइयाँ फौरन असर कर गई। अल्लाह तुमसे राजी हो मेरी बच्ची। बस अब ये सूप पिएंगी तो देखिएगा अच्छी तरह ताकतवर हो जाएंगी। जी हाँ, खाने को अपने वक्त पर खाना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं पानी लेकर आती हूँ अम्मी के लिए। हम बहुत खुशकिस्मत हैं। हमारे बुरे दिनों में हमारा साथ दिया आप लोगों ने। अल्लाह आप सबको खुश रखे। कोई भी होता तो ऐसे ही करता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम और तुम्हारे शौहर का दिल बहुत ही अच्छा है। अल्लाह ने तुम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है और मेरी दुआ है कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। सच कहूं, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, माशाल्लाह। जब तुम दोनों एक दूसरे को देखते हो तो एक अलग सी चमक होती है। अल्लाह खुश रखे। हम बहुत जल्द तलाक लेने वाले हैं। लेकिन क्यों? ऐसा तो होना ही था आयशा आपा। ये एक लंबी कहानी है, फुर्सत में बताऊंगी। वजह नहीं जानती मैं और पूछना भी मुनासिब नहीं लगता मुझे, लेकिन ऐसा मत करो बेटा। मेरा शौहर यानी कि शूले के वालिद, मेरा पहला शौहर मतलब, वो भी बारान साहब की तरह थे। शफकत करने वाले, काबिल एतमाद, पहाड़ की तरह मजबूत, बहुत ही अच्छे इंसान थे। मुझे कभी भी कोई परेशानी नहीं होने दी उन्होंने। वक्त से पहले ही चले गए वो। उसके बाद मुझे मजबूरन यलदरे से शादी करनी पड़ी। अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी जहन्नुम बना दी और ये तुमने भी देख लिया और साथ में तुम लोगों को भी मुश्किल में डाल दिया। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। अगर मुझे कुछ समझती हो ना तो इतने अच्छे दिल वाले इंसान को कभी मत छोड़ना। एक बार और सोच लो, अपने रिश्ते को मजबूत करो। एक दूसरे से बात करके इसका हल निकालो, इसे खत्म मत करो। मुझे यकीन है तुम इस मसले को सुलझा लोगी मेरी बच्ची। रिश्ते को तोड़ना तो आसान है, लेकिन जोड़े रखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हार मत मानो, मेहनत करो। तुम्हारी थोड़ी मेहनत से ये रिश्ता बहुत मजबूत बन सकता है। पता था तुम्हें। यूं बेवकूफी से मेरी तरफ मत देखो। तुम्हारी बेटी क्या गुल खिला रही है जानती थी तुम?
तो तुम्हें पता था। तुमने इसे छुपाने की कोशिश की। मैंने तुम्हें इस खानदान का एक हिस्सा माना, एतमाद किया तुम पर, तुम्हारी बेटी की भी हर वक्त में मदद की। बेगम साहिबा। क्या बेगम साहिबा? उस बेगम साहिबा ने जिस पर तुम पर एहसानात किए, उसी के साथ साजिश करने में तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी बेटी ने इस घर के साथ गद्दारी की, पूरे खानदान के साथ गद्दारी की, और तुमने बस तमाशा देखा। बेगम साहिबा, आप बहुत सख्त बात कर रही हैं। शुक्र करो कि फकत जबान से कह रही हो। तुमने अपनी बेटी की तरबियत ठीक से नहीं की कदर, तुमने उसे अपनी जगह जानने की तालीम नहीं दी। होती कौन है वो? मेरे पोते के दिल के मामलात में मदाखलत करने वाली? हाँ बोलो। बेहतर होगा कि अपनी बेटी से बात करो, उसे उसकी औकात याद दिलाओ, हद याद दिलाओ उसे उसकी, वरना मैं याद दिला दूं। क्या इंसान अपनी हैसियत या दौलत के लिहाज से मोहब्बत का हक रखता है? कुदरत साहब, आप ही बताएं, क्या इस पे किसी का इख्तियार है? मैं भी गुल के खिलाफ थी। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं है। ताल्लुक बराबर के लोगों में ही होता है। मैंने सोचा कि वो उदास हो जाएगी, लेकिन ये तो मोहब्बत है। कब, किसे और कैसे हो जाए ये कौन जानता है? देखे ना दिलान और बारान साहब का मामला। क्या हमने कभी ये सोचा था कि दुश्मनी के बीच से मोहब्बत पैदा होगी? जब आंखें एक दूसरे से मिलेंगी तो दिल धड़क उठेंगे। वो अभी अपने दिल में इसका एतराफ नहीं कर सके, लेकिन क्या उनकी मोहब्बत रिवायात के खिलाफ नहीं चली? क्यों नहीं हो सकता कुदरत साहब? मोहब्बत का तीर क्या हमेशा सिर्फ अपने बराबर वालों को ही निशाना बनाता है? पैसे या दौलत के मुकाबले में मोहब्बत का क्या मुकाम हो सकता है? तुम फिक्र मत करो जेहान, गार्ड्स हर वक्त मौजूद होंगे। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। शुक्रिया भाई। बल्कि हम भी यहां रुक जाते हैं, हमें ज्यादा सुकून मिलेगा। भाई मैं सना से मिलकर आता हूं। मैं थोड़ा चलना चाहती थी। मैंने सोचा है कि बच्चों को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तुम क्या कहती हो? हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम घर पर फोन करो, उन्हें बता दो कि हम नहीं आएंगे। हेलो कदर आपा। यामुजान, तुम मेरे साथ खेलना चाहोगी? मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे नहीं खेलना। आज सारा दिन ये मुझसे भागती रही। नहीं जवेरिया, तुम्हें गलत फहमी हो गई होगी। नहीं नहीं, मैं समझ गई हूँ। वो अपनी माँ के पास नहीं ले जाने की वजह से ऐसा कर रही है। वो हक पर है।
हमने यामुर से वादा किया था कि हम उसे उसकी माँ के पास ले जाएंगे, और हमने अपना वादा पूरा नहीं किया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है जफदत कि मैं यामुर के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। मेरी जान, फिक्र मत करो, हम मिलकर हल निकाल लेंगे ना। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम आज उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाओ, मैं आइसक्रीम लेकर आ जाऊंगा और हम रूम में बैठ के कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे। इससे उसे बहुत खुशी मिलेगी। हाँ, कैसा आइडिया? आ जाओ, रिलैक्स रहा करो, ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। गुड मेरी जान। बात सुने दिलान। हाँ कहो जेहान। मैं माफी चाहता हूँ। शायद यहाँ सभी के साथ गुजारी हुई तमाम यादें दोबारा जिंदा होंगी। मैंने वो नहीं सोचा। फिक्र ना करो, वो मामला माजी में रह गया। अब सब कुछ बहुत मुख्तलिफ है। मैं अब खुद को महफूज महसूस कर रही हूँ। डरने की बात भी नहीं, मेरा भाई हमेशा अपने प्यारों की हिफाजत करता है। मैं डर भी नहीं रही। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मुझे नहीं खाना। लेकिन तुम्हें ये सब पसंद है ना, इसलिए तो तुम्हारे लिए बनाया है। देखो चॉकलेट भी लाई हूँ इसके साथ में, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये पसंद है। दिल नहीं जा रहा। लेकिन मेरी जान, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, जब तुम्हारा दिल चाहे तो खा लेना, ठीक है? मैं ये ट्रे तुम्हारे पास ही छोड़ के जा रही हूँ। थोड़ा सा खाऊंगी तो पता नहीं चलेगा। गुल कहाँ है? वॉशिंग एरिया में है, आयरन कर रही है। अच्छा है, उसे बेकार नहीं बैठना चाहिए। रात के खाने के लिए कालबोरा बस्ती बना लो, बारान को पसंद है। बारान साहब आज शाम समर हाउस में ही गुजारेंगे। उसके साथ? जी हाँ, दुल्हन के साथ।
और बारान का कोई मुस्तकबिल नहीं है और ना ही कभी होगा, क्योंकि वो दिलान से मोहब्बत करता है। उस समर हाउस में अकेले हो क्या रहा है आखिर? इनकी तो तलाक होने वाली थी ना, फिर ये सब क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई नया फितना खड़ा हो जाए। क्या काम है इन दोनों का वहाँ? नहीं मालूम, उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जियान साहब का दोस्त भी वहाँ है। यानी वो अकेले नहीं है? नहीं। डरने की बात भी नहीं। मेरा भाई हमेशा अपने प्यारों की हिफाजत करता है। वो अपने प्यारों की हिफाजत करता है? क्या मतलब हुआ इस बात का? दिलान, ध्यान से। मैं सोच में गुम थी। ठीक हो ना? ये भी मेरी वजह से टूट जाता। अगर मैं सामान तोड़ती तो आजाद साहिबा नाराज हो जाती। हाँ, ये सामान बहुत कीमती है। अगर तुम रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए लेती तो वो कहती कि ये इस्तेमाल वाले नहीं। मेरी अम्मी भी ऐसी हैं। एक बार एंटीक के ग्लास का सेट अमरुद ने तोड़ दिया था तो अम्मी ने पूरे बाजार में हमें अपने साथ घुमाया उसी ग्लास की तलाश में। तो फिर मिला क्या? मिला, लेकिन अगले ही दिन मेरे भाई ने उन ग्लासों को तोड़ दिया। खाना तैयार है, मैं सबको बुला लेती हूँ। यामूर को सुला दिया क्या? उसने मुझे बुलाया ही नहीं, वो खुद ही सो जाएगी शायद। मुझे समझ नहीं आ रहा जैवदत्त कि उसको हो क्या गया है अचानक। ठीक है, समझती हूँ कि वो अपनी माँ को याद कर रही है और इस वजह से मुझे खौफ आ रहा है। सुबह से वो मेरे चेहरे की तरफ देख भी नहीं रही। अगर हमने उसे अभी नहीं संभाला तो कहीं वो भाग ना जाए यहाँ से। अगर कुछ बुरा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे जैवदत्त? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। डरो मत मेरी जान, वो कहीं नहीं जाएगी। और अगर उसने जाने का सोचा भी तो हम सब हर लम्हे उसके इर्द गिर्द होते हैं। हम उसे जाने नहीं देंगे, तुम फिक्र मत करो। जैवदत्त, कहो मेरी जान। अगर उसने हमें माफ ना किया, क्योंकि हमने उससे वादा किया था कि हम उसे उसकी माँ से मिलवाएंगे। तुम बिला वजह बातें सोच रही हो, माफ कर देगी। हो सकता है माफ कर दे हमें, लेकिन ये बच्चे का दिल है और बच्चे बातें नहीं भूलते। बात सुनो बच्चों, आपके खिलाफ उठने वाले पहाड़ की तरह हैं जिनकी पुष्ट पर आप सहारा ले सकते हैं। वो आपके बड़े हैं जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। क्या तमाम रुकावटों के बावजूद आप उनके सामने डटकर खड़े हो सकेंगे? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल। हाँ। अगर हमें खौफ होता तो यहां तक ना आते, है ना गुल? हाँ। इस काम के आखिर में घर से निकाले जाने का भी इम्कान है और खानदान से निकाले जाने का भी। क्या आप अपने सर पे आने वाली मुश्किलात के लिए तैयार हैं?
अगर जरूरत पड़ी तो आप इस घर पर भरोसा किए बगैर नई जिंदगी शुरू करने की हिम्मत रखते हैं? बताएं। हाँ बिल्कुल, मैं कुछ भी करके अपनी रोजी का बंदोबस्त कर लूंगा, लेकिन अपनी गुल का ख्याल रखूंगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मेरे लिए इतना ही काफी है कि गुल मुझ पर भरोसा करे। ठीक है, जब आप दोनों को एक दूसरे पर इतना भरोसा है तो मैं भी आप दोनों के साथ हूँ। आप दोनों की खुशी के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगी। बस मेरी गुल का चेहरा मुस्कुराता रहे। आप इसकी फिक्र मत करें अम्मी, गुल अब मेरी अमानत है। अब से मैं इसके नाखून को भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। बिस्तर पर तुम सो जाओ, मैं कुर्सी पर सो जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम सो नहीं सकते। वो जगह तुम्हारे लिए छोटी है। कोई बात नहीं, और घर में भी हमेशा तुम ही सोफे पर सोती हो ना, तो अब मेरी बारी है। बहस मत करो, मुझे तो आदत हो गई है। तुम सुबह तक तंग हो जाओगे। मैं यहाँ सो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं सो जाऊंगी। देखो, बच्ची ने अपनी माँ से मिलने के लिए अपना हाल कितना बुरा कर लिया है। वो बेचारी टिकट के पैसे जमा कर रही है, लेकिन उसकी माँ मिलना नहीं चाहती। और तो और जयवदत्त, वो उससे कॉल पर बात भी करना नहीं चाहती। हम यामुर को ये बात कैसे बताएं जिससे उसको तकलीफ भी ना हो जानकर? मुझे नहीं मालूम जवेरिया, काश के मालूम होता। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। क्या मतलब तुम्हारा? मैं अभी इसकी माँ को कॉल करूंगी। जवेरिया, ये कोई वक्त है किसी को फोन करने का? क्या हो गया तुम्हें? सुबह कर लेना ना। अरे जवेरिया। हेलो, जवेरिया बोल रही हूँ। अरे यार, अब ये ड्रामा बंद कर दो तुम। अब इस वक्त क्या मुसीबत आ गई है? ये मत कहना कि यामूर आपको याद कर रहे हैं। मैं नहीं आ सकती। तुम्हें नहीं आना? तुम मत आओ, लेकिन कम से कम मेरी बात तो सुन लो। हम बच्ची को तुम्हारे पास नहीं भेजेंगे, लेकिन कम से कम तुम उसे कोई खत या कोई तोहफा तो भेज सकती हो ना। वो तुम्हें याद करती है। खत में कम से कम ये तो लिख सकती हो कि तुम उसके पास नहीं आ सकती। उसे तरीके से समझाओ, उसे बताओ कि तुम उससे मोहब्बत करती हो, लेकिन अपने पास नहीं रख सकती। वो बच्ची तुम्हारी उम्मीद लगाए बैठी है। उसे सच्चाई से आगाह कर दो, ये उसके लिए अच्छा होगा। मैं नहीं लिख सकती ये। मैं इन फजूल चीजों में नहीं पढ़ना चाहती। मुझे ये सबक देना बंद करो और दोबारा कॉल मत करना, समझ गई? तुम ठीक हो ना? परेशान लग रही हो थोड़ी।
मैं वाकई ठीक हूँ। अगर तुम ना भी कहो तो मैं जानता हूं कि तुम्हारी इस परेशानी की वजह क्या है। बहुत कुछ हुआ है और तुमने सब कुछ बहुत दिलेरी से सहा है। खास तौर पर कहूं तो इस सूरत हाल में मजीद अपने जज्बात को छुपाने की जरूरत नहीं। मैं अपने जज्बात को नहीं छुपा रही। जैसे महसूस करती हूँ वैसे ही बर्ताव करती हूँ। दिलान, मैं तुम्हें जानता हूं। प्लीज आराम करो, तुम कम से कम अपने खौफ को तस्लीम करो। क्योंकि कोई भी होता तो डर जाता। यहां अकेले होने का सोचकर कि वो आदमी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था। तो तुम सुफी नामी आदमी की वजह से परेशान हो, है ना? हाँ, इसी वजह से परेशान हूँ। लेकिन वो वक्त गुजर गया, फिक्र ना करो। मुझे ये सोचना चाहिए था। तुम्हें यहाँ रहने पर मजबूर नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं, तुमने कभी मजबूर नहीं किया। मैं ठीक हूँ, वाकई में। क्या तुम मूवी देखना चाहोगी? दिमाग फ्रेश हो जाएगा। देखना चाहूंगी, लेकिन कैसे देखेंगे? वेट करो। मेरा पुराना लैपटॉप अभी भी काफी अच्छा चलता है ये। तो कौन सी मूवी? नहीं जानती, तुम सिलेक्ट करो। मैं जाकर हमारे लिए पॉपकॉर्न्स बनाती हूँ। ठीक है, लेकिन इस बार मूवी देखते हुए रोना नहीं है तुमने। ठीक है, नहीं रोऊंगी। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।